जिन चरणासु अमर भगत मुक्तारी मणिया प्रकाशे। बातें नहीं। जिन चरणासु अमर भगत मुक्तारी मणिया प्रकाशे। वैनाथ राउन चरणा में नमो जगत रा पाप विनाशे। वैनाथ राउन चरणा में नमो जगत रा पाप विनाशे। चरम एवं परम तीर्थंकर अहिंसा के अग्रदूत भगवान महावीर स्वामी एवं 4 दिन से जिनका वर्णन हम सुनते आए हैं और 4 दिन उनका वर्णन सुनेंगे, ऐसे अंतगढ़ में विरचित 90 जीवों को अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। मेरे आस्था के आयाम लाखों करोड़ों हृदय सम्राट समता सागर परम पूज्य आचार्य भगवान एवं परम पूज्य तपस्वी राज श्री गणेश राज महाराज के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात, जिन्होंने हमारे जीवन की दिशा सुधारी है और सही दिशा दिखलाई है, ऐसे मेरे जीवन रथ के साथी परम पूज्य गुरु माता के चरणों में कोटिशा वंदन करने के पश्चात आज इस पवित्र महान पर्व का चौथा सूर्योदय एक एक करके दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम रोज इन महापुरुषों को सुन रहे हैं और सुनकर हमारे भीतर में कुछ हलचल न मचे तो सुनना सार्थक नहीं हो सकता है। जिस रास्ते से वे महापुरुष बने हैं, उस रास्ते को हमें चुनना है। हम सब अपने अपनी जगह बैठ जाए, कोई किसी को कहना नहीं इधर बैठो उधर बैठो, आराम से बैठो, जहाँ चेयर है आगे आप बैठो। अध्यक्ष महोदय खाली चेयर बैठे हैं, हाथ तो बढ़े, धन्यवाद। हम 12 महीने कहीं न कहीं घूमते रहते हैं, घूमने के बाद फिर अपने घर आ जाते हैं। पंछी भी जब दिन भर इधर उधर उड़ता है, आकाश की सैर करता है और शाम को फिर अपने घर में आ जाता है। लेकिन यह केवल इस ईट मिट्टी के मकान में आने का पर्व नहीं है, यह हमारे भीतर में जाने का पर्व है। इन दिनों में हमें जो हमारे तरफ से भूल हुई है, उन भूलों को विस्तार कर अपने भूलों को सुधारना है। सुधार कर उसे स्वीकार करना है और उस पर बहिष्कार डालना है। पहले उनका आविष्कार करना है, फिर उस पर बहिष्कार डालना है और उसके बाद उन भूलों को हमें सुधारना है। और उन भूलों को सुधारने का यह महान पर्व है। इन पर्वों में भी हमने अपनी भूलों को, अपने त्रुटियों को नहीं सुधारा तो फिर दूसरा कोई अवसर नहीं कि हम अपनी भूलों को, त्रुटियों को सुधार सके। सड़क कितनी भी अच्छी हो, धूल हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है।
भूल होना स्वाभाविक है, लेकिन उस भूल को न स्वीकारना और न स्वीकार कर उसे न सुधारना, ये बहुत बड़ी गलती है। उन भूलों को सुधारने का यह महान पर्व हमारे जीवन में आया है। हमारे जीवन को भी हमें पवित्र बनाना है और पवित्र बनाने के लिए यह मौका हमें मिला है। यह मनुष्य जन्म हमें मिला है। उस मनुष्य जन्म को सार्थक करने के लिए हर कदम हमारा सही दिशा में जाना चाहिए। अगर पहला कदम हमारा सही दिशा में चला तो आगे के हर कदम सही दिशा में जाएंगे। व्यक्ति मोक्ष की राह चुनता है, लेकिन मोक्ष की राह चुनने के पहले वह मोह की राह चुनता है और उसमें इतना आसक्त हो जाता है कि मोक्ष की राह चलना ही वह भूल जाता है। तो इस मोह को दूर हटाने के लिए यह पर्व आया है और हमें इस मोह को निवार कर, इस मोह कर दूर करके मोक्ष की राह पकड़नी है। अपनी मंजिल को पाने के लिए, अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाने के लिए यह पर्व आया है। तो इस पर्व का हमें जितना ज्यादा लाभ उठाना हो उठा सकते हैं। कल हमने पढ़ा उस वृद्ध की सहायता कृष्ण महाराज ने की है। उसके बाद त्रयणम से करने वासुदेव 12 वये नये मध्यम मध्यनम निगच्छे निगच्छिता जेने अरह अरिठने तेने उवागच्छिता जाओ वंदे नमस्ते वंदिता नमस्ता गय सुकुमारम अनकारम 59 नंबर पे 59 अपासमाने अरहम अरिठने वंदे नमस्ते वंदिता नमस्ता एवं वयसी कहने मनते से मम सहोरे भाया गय सुकुमारे अनगारे जन्नम अहम वंदामि नमस्सामि त्रयणम अरह अरिठने कन्नम वासुदेव एवं वयसी साही एनम कन्ना गय सुकुमारन अनगारन अपनो अट्ठे। इसके बाद कृष्ण वासुदेव द्वारिका नगरी के मध्य चलते हुए जहाँ भगवान अरिष्टने में विराजते थे वहां पहुंचे और भगवान को वंदन नमस्कार किया। तत्पश्चात अपने सहोदर लघु भ्राता नवदीक्षित सुकुमार अनगार को वंदन नमस्कार करने के लिए इधर उधर देखने लगे। जब उन्होंने गसुकुमार अनगार को नहीं देखा तब भगवान ने पूछा, हे भगवान, मेरा सहोदर लघु भ्राता नवदीक्षित गसुकुमार अनगार कहाँ है? मैं उनको वंदन नमस्कार करना चाहता हूँ। भगवान ने फरमाया, हे कृष्ण, गसुकुमार अनगार ने जिस आत्म अर्थ के लिए संयम स्वीकार किया था उसने वह आत्मार्थ सिद्ध कर लिया है। त्रयणम से करने वासुदेव अहरम अरिठने एवं ऐसे कहन्नम वंदे गसुकुमारणम अनगारणम साहिये अपनो अट्ठे। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने आश्चर्य युक्त होकर पूछा, हे भगवान, गसुकुमार अनगार ने किस प्रकार अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया? त्रयणम अरह अरिठने कन्नम वासुदेव एवं वैसी एवं खलु कन्ना गय सुकुमारणम अनगारणम मम कन्नम पूर्वा वरणम काल समय से वंदे नमस्ते वंदिता नमस्ता एवं वैसी इच्छा में नम जाओ वो संप्रतितान निगुणी। त्रयणम तम गयसुकुमार अनगारम एके पुरुष से पासे था आंसू उतरे जाव सिद्धे तम एवं खलु कन्ना गयसुकुमारणम अनगारणम साहिये अपनो अट्ठे। कृष्ण वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर भगवान ने कहा, हे कृष्ण, कल दीक्षा लेने के बाद चौथे प्रहर में गसुकुमार अनगार ने वंदन नमस्कार करके मेरे सामने इस प्रकार इच्छा प्रकट की, हे भगवान, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर महाकाल स्मशान में एक रात्रि की भिक्षु प्रतिमा की आराधना करना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मैंने कहा जैसा तुम इच्छुक हो वैसा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त कर गसुकुमार अनगार महाकाल स्मशान में गए और वहाँ ध्यान धरकर खड़े रहे। हे कृष्ण, उस समय वहाँ एक पुरुष आया और उसने गसुकुमार अनगार को ध्यानस्थ खड़ा देखा। देखते ही उसे वैर भाव जागृत हुआ और वह क्रोध से आतुर होकर तालाब से गिरी मिट्टी लाया और गसुकुमार अनगार के सिर पर चारों ओर मिट्टी की पाल बांधी। फिर चिता में जलते हुए खेत के अत्यंत लाल अंगारों को एक फूटे हुए मिट्टी के बर्तन में लेकर गसुकुमार अनगार के सिर पर डाल दिए। हाँ, आपके सामने अंतगढ़ सूत्र की वांछना है। सीधे भगवान के मुख से निकली हुई वांछना है, कृपया पांव पर पांव डालकर कोई नहीं बैठे,
यह सभ्यता का लक्षण है, जहाँ तीर्थंकर की साक्षात देशना चल रही है। अपना अपना विवेक संभाल के बैठो, कोई सर खुले तो ढक के बैठो, ढके रहो तो खोल के बैठो। जिससे अगस्त अहंकार को असली वेदना हुई, परंतु फिर भी उनके हृदय में उस घातक पुरुष के प्रति थोड़ा भी द्वेष भाव नहीं आया। वे समभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को हेवर्धन जी पगनी तक नींद ले जाए, मनोज सर पकड़ नींद ले जाओ, देखा वे समभाव पूर्वक उस भयंकर वेदना को सहन करते रहे और शुभ परिणाम एवं शुभ अध्यवसाय से केवल ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो गए। इसलिए हे कृष्ण, गस्सुकुमार अंगार ने अपना कार्य सिद्ध कर लिया। तैरण से करने वासुदेव अणम अरित्रमी एवं वैसे केशन मंत्रे से पुरी से अपत्य पत्तिये जाव परिवज्जिये जैनम मम सरोवरम कणियसम भायरम गस्सुकुमार अर्काले चेव जीवियाव गौरवीय तैरण अहरा अरित्रमी कन्न वासुदेव एवं वैसे मानव कन्ना तुमं तस्थ पुरुषस्य पवो समावज्जाहि एवं खलु कन्ना तेनम पुरुषेनम गस्सुकुमारस्य अनगारस्य साहिज्ये दिन्ने। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा, हे भगवान, मृत्यु को चाहने वाला लज्जा आदि से रहित वो पुरुष कौन है जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गस्सुकुमार अंगार का अकाल में ही प्राण हरण कर लिया। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, तुम उस पुरुष पर क्रोध मत करो, क्योंकि उस पुरुष ने गस्सुकुमार अंगार को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता दी है। कारणम बंदे तेनम पुरुषेदम गस्सुकुमारस्सनम साहिज्ये दिन्ने तैणम अहरा अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेवम एवं ऐसी से नूनम कन्ना तुमं ममं पायवंदे हवम आगच्छ माने बारवये नैदे एकम पुरुषम पाससि जाव अनुपवेश्ये जहानं कन्ना तुमं तस्य पुरुषस्य साहिज्ये दिन्ने एवमेव कन्ना तेन पुरुषेणं गस्सुकुमारस्य अंगारस्य अनेक भव सय सहस्र संचयं कम्मं उदीर्यमाणेनं बहुकम्म निज्जरठं साहिज्ये दिन्ने। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से पूछा, हे भगवान, उस पुरुष ने गस्सुकुमार अंगार को कैसे सहायता दी? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, मेरे चरण वंदन करने के लिए आते हुए तुमने द्वारिका नगरी के राजमार्ग पर एक बहुत बड़े ईंटों के ढेर में से एक एक ईंट उठाकर घर में रखते हुए एक दिन दुर्बल वृद्ध पुरुष को देखा। उस पर अनुकंपा करके तुमने उस ढेर में से एक एक ईंट उठाकर उसके घर में रख दी, जिससे तुम्हारे साथ वाले सभी पुरुषों ने क्रम से उन सभी ईंटों को उठाकर उसके घर में रख दिया, जिससे उस वृद्ध पुरुष का दुख दूर हो गया। हे कृष्ण, जिस प्रकार तुमने उस वृद्ध पुरुष की सहायता की, उसी प्रकार उस पुरुष ने भी गस्सुकुमार के लाखों भावों में संचित किए हुए कर्मों का एकांत उदीर्ण करके उनका संपूर्ण क्षय करने में बड़ी सहायता दी है। तैरण से करने वासुदेव अरम अरिष्टनेमि एवं वयासी से नूनम मंत्रे पुरी से मय कवम जानी हुए तैरणम अहरा अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेव एवं वयासी जैनम कन्ना तुमं बारवये नैरे अनुपविशमानं पासितात लिए चेव धी भेणं कारं करिसि तैरणं तुमं जानिज्जासि ऐसनं से पुरुषे। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान से ठीक पूछा, हे भगवान, मैं उस पुरुष को किस प्रकार जानूंगा? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, द्वारिका नगरी में प्रवेश करते हुए तुम्हें देखते ही जो पुरुष आयु की स्थिति के शेष से वहीं पर खड़ा खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो जाए, उसी पुरुष को तुम जान लेना कि यह वही पुरुष है। तैरण से करने वासुदेव अहम अरिष्टनेमि वंदे नमस्ते वंदिता नमस्सिता तेनेव अभिषेयं हत्तिरयणं तेनेव उवागच्छिता हत्तिं दुर्वहि दुर्वित्ता जेनेव बारवये नैरे जेनेव सेयकिर्भिः तेनेव पहारेत्र गमनाय। इसके बाद कृष्ण वासुदेव भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक के हाथी पर बैठकर द्वारिका नगरी में अपने भवन की ओर जाने लगे। तैरणं तस्य सौमिरस्य महानस्य कन्नम जाव जलन्ते अयमेयारुहे अद्यत्ये जाव समुपन्ने एवं खलु कन्ने वासुदेव अरम अरिष्टनेमि पायवन्दे निग्रहे तम नायमेयं अरहया विन्नायमेयं अरहा सुयमेयं अरहया सिद्धमेयं अरहया भविष्यति कन्नस्य वासुदेवस्य तन्नं नज्जयिन्नं कन्ने वासुदेवे मम केनवि कुमारेण मारिष्यति तिकट्टु धिये सयाओ धियाओ परिनिखमिता कन्नस्य वासुदेवस्य बारवयं नयनेन अनुपविशमानस्य पुरो सपक्षिं सपरिदिशिं अवमागे। सूर्योदय होते ही सौम्य ब्राह्मण ने अपने मन में सोचा कि कृष्ण वासुदेव भगवान
भगवान के चरण बंधन के लिए गए हैं। भगवान तो सर्वज्ञ है, उनसे कोई बात छिपी नहीं है। भगवान ने गसुकुमार की मृत्यु संबंधी सारी बात जाननी होगी, पूर्ण रूप से जाननी होगी और कृष्ण वासुदेव से कहनी होगी। इसे जानकर कृष्ण वासुदेव न जाने मुझे किस कुमौत से मारेंगे, ऐसे विचार से भयभीत होकर सौमिल ने भाग जाने का विचार किया। फिर उसने सोचा कि कृष्ण वासुदेव तो राजमार्ग से ही आएंगे, इसलिए मुझे उचित है कि मैं गली के रास्ते चलकर द्वारिका नगरी से निकल पाऊंगा। ऐसा विचार कर वह अपने घर से निकला और गली के रास्ते भागते हुए जाने लगा। इधर कृष्ण वासुदेव भी अपने सहोदर लघु भ्राता गसुकुमार अंगार की अकाल मृत्यु के शोक से व्याकुल होने के कारण राजमार्ग छोड़कर गली के रास्ते से ही आ रहे थे, जिससे संयोगवश वह सौमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव के सामने ही आ निकला। से सौमिले महाने कन्नम वासुदेव सहसा पासिता भिये ठिये ये चेव ही बेहरम कालम करे करिता धरणी तरंसी संवंगहि दशक्ति सन्निवड़ी। उस समय वह सौमिल ब्राह्मण कृष्ण वासुदेव को सामने आते हुए देखकर बहुत भयभीत हुआ और जहाँ का तहाँ खड़ा रह गया। आयु क्षय हो जाने से वह खड़ा ही मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिससे उसका मृत शरीर धड़ाम से शरीर धरती पर गिर पड़ा। तैरण से कन्या वासुदेव सौमिल महानम पासी पासिता एवं वैसे ऐसनम भो देवानुप्रिया से सौमिल महाने अपत्य पत्ये जाओ परिवज्ये तेन मम सौर्यरम कन्या से भाइरे गसुकुमारे अनकाले अकाले चेव जीव्यव गौरव कीर्ति कट्टु सौमिलम महानम नाने पाणिहिं कड्डावित्ता तम भूमि पाणी एनम अब्बोका वित्ता जेनेव से गिहे तेनेव उवगे स्वयं ज्ञम अनुपवित्रे। जब कृष्ण वासुदेव ने सौमिल ब्राह्मण को मृत्यु प्राप्त होते देखा, तब वे इस प्रकार बोले, हे देवानुप्रिय, यह वही अप्रार्थिक प्रार्थक जिसे कोई नहीं चाहता उस मृत्यु को चाहने वाला निर्लज्ज सौमिल ब्राह्मण है, जिसने मेरे सहोदर लघु भ्राता गसुकुमार अंगार को अकाल में ही काल का ग्रास बना डाला। ऐसा कहकर उस मृत सौमिल के पैरों को रस्सी से बंधवाकर तथा चांडालों द्वारा घसीटवाकर नगर के बाहर निकल दिया और उस शव द्वारा स्पर्शित भूमि को पानी डलवाकर डुबाए। फिर वहां से चलकर कृष्ण वासुदेव अपने भवन में पहुंचे। एवं खलु जम्मू सम्मेलन भगवया जाव संपत्त्यनम अट्ठमसंगस अंतकरसानं तच्चैस वगस अट्ठमस अध्ययनस आयमट्री पढ़ते। हे जम्मू, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकरदशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के 8वें अध्ययन के उपरोक्त भाव फरमाए हैं। इति 8वां अध्ययन समाप्त। नवमस्य उख्यो एवं खलु जम्बो तेनं कारणं तेनं समयनं भारवे नैरे जा पडमये जा विहरे तयणे तत्थनं भारवे नैरे बरदेवे नामं राय होत्तावन्नो तत्थनं बरदेवसरन्नो धारिणी नामं देवी होत्तावन्नो तयणे स धारिणी सियाम सुमिने जहा कोई में नवरम सुमे है नामंगा कुमारी कन्नाओ पन्नासं दाओ 1400 कुमारी अहिंजई विषम वासाई परियाओ शेषम तम चेव जाओ सेंतुज्जे सिद्धे निख्यभो। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं, हे जय भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकट दशा सूत्र के तीसरे वर्ग के 8वें अध्याय के जो भाव कहे वे मैंने आपसे सुने। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 9वें अध्याय के क्या भाव कहे हैं? जम्बू स्वामी के उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है। उस नगरी में भगवान अरिष्टनेमि तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए पधारे। उस द्वारिका नगरी में बलदेव नाम के राजा थे, उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकोमल और सुंदर थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोई हुई धारिणी रानी ने स्वप्न देखा। स्वप्न देखते ही जागृत होकर वह अपने पति के समीप आई और स्वप्न का वृत्तांत सुनाया। गर्भ समय पूर्ण होने पर स्वप्न के अनुसार उनके यहाँ एक पुण्यशाली पुत्र का जन्म हुआ। इसके जन्म काल्य आदि का वर्णन गौतम कुमार के समान है। उसका नाम सुमुख रखा गया। यौवन अवस्था प्राप्त होने पर उस कुमार का 50 राजकन्याओं के साथ विवाह हुआ और विवाह में 50-50 करोड़ सोने या आदि का दहेज मिला। किसी समय भगवान अरिष्टनेमि वहां पधारे। उनकी वाणी सुनकर सुमुख ने उनके पास भिक्षा अंगीकार की, 14 पुरुष का अध्ययन किया और 20 वर्ष पर्यंत चारित्र पर्याय का पालन किया। अंत में शत्रुंजय पर्वत पर संधारा करके सिद्ध हुए।
हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग के 9वें अध्ययन का उपरोक्त भाव कहा है। एवं तुम्हें कुवदार एवी दोनम भी बलदेव पिया धारिणी माया दारू एवी एवं चेव नवरंग वसुदेव पिया धारिणी माया एवं अनादिथि भी वसुदेव पिया धारिणी माया एवं गुरु जम्बू सम्मेलन जाव संपत्तिरम 8वां संवत्सर अंतकर दशानम तत्तस्थ वग्गस्थ 13 संवत्सर अध्ययनस्थ अयमध्य पढ़ते। इसी प्रकार दुर्मुख और कुपधारक इन दोनों कुमारों का भी वर्णन जानना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम बलदेव हुई, बलदेव और माता का नाम धारिणी था। इनका सारा वर्णन सुमुख अंगार के समान ही है। दारुक कुमार का वर्णन भी सुमुख कुमार के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। इसी प्रकार अनादिष्ट कुमार का भी वर्णन है, क्यों इनके पिता का नाम वसुदेव और माता का नाम धारिणी था। दीक्षा लेकर के ये सभी मोक्ष गए। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग में 13 अध्ययनों का इस प्रकार अर्थ कहा है। तृतीय वर्ग समाप्त। पहले अध्याय में कितने जीवों का वर्णन आया है? 10। दूसरे में, तीसरे में सब कुछ 13। चतुर्थ वर्ग जैन मंदिर सम्मेलन जाव संपत्तिन 8मस्स अंगस्स अंतकर दशान तत्तस्थ वग्गस्थ अयमट्य पढ़ते। 14 मंत्र वग्गस्थ अंतकर दशान सम्मेलन जाव संपत्तिन क्या पढ़ते। एवं करू जम्बू सम्मेलन जाव संपत्तिन 14 वग्गस्थ अंतकर दशान 10 जन पढ़ता। संध्या जाली मायाली उयाली पुरुष श्रेणी वारी श्रेणी पद्युम्न संव अनिरुद्धे सत्य नेमिय दर्शनी। जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से पूछते, हे भगवान, सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के तीसरे वर्ग में जो भाव कहे वे मैंने श्रवण किए। चौथे वर्ग का भगवान ने क्या अर्थ कहा है सो कृपा करके कहिए। उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने कहा, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे। उनके नाम इस प्रकार है। जाली मायाली उयाली पुरुष सेन वारी सेन प्रद्युम्न श्राम्ब अनिरुद्ध सत्यनेमी और दृढ़नेमी। जैन मंत्र सम्मेलन जाव संपत्तिन 14 वग्गस्थ 10 जन पढ़ता। परमसर मंत्र अध्ययन से सम्मेलन जाव संपत्तिन क्या पढ़ते। एवं करू जम्बू तेनम कारण तेनम सम्मेलन 12वें नामक नहीं होता जहाँ पढ़ी कन्या वासुदेव आय वच्चम जाव विहरे। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से प्रथम अध्ययन का क्या भाव कहा है। हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी, जिसका वर्णन प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में किया जा चुका है। वहाँ कृष्ण वासुदेव राज करते थे। तत्ण 12वें नये वसुदेव राया धारिणी देवी वर्णो जहाँ गोइम नवरंग जाली कुमारे 50 दावो 12 संगी 16 भाषा परियाओ शेषम जहाँ गोइमस जाओ संतुज्य सिद्धे एवं मयाली उयाली पूरी सेने वाली सेने एवं पद्यने भी नवरम कन्ने पिया रुक्मिणी माया एवं संबेवी नवरम जम्बवी माया एवं अनिरुद्धेवी नवरम अकुजन्य पिया वेदव्य माया एवं सत्यनेमी नवरम समुद्र विजय पिया शिवा माया एवं दरनेमी भी सबे एक गमा 14 वग्गस्थ उपनिख्य हो। उस द्वारिका नगरी में वसुदेव राजा राज करते थे। उनकी रानी का नाम धारिणी था। वह अत्यंत सुकुमार सुंदर एवं सुशीला थी। एक समय सुकोमल शैया पर सोती हुई उस धारिणी रानी ने सिंह का सपना देखा और सपने का वृत्तांत अपने पतिदेव से सुनाया। उसके सामने गौतम कुमार के समान उसके बाद गौतम कुमार के समान एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम जाली कुमार रखा गया। जब वह युवावस्था को प्राप्त हुआ तब उसका विवाह 50 कन्याओं के साथ किया गया और उन्हें 50-50 करोड़ सोने या आदि दहेज मिला। एक समय भगवान अरिष्ट मुनि वहाँ पर आए। उनकी वाणी सुनकर जाली कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुए। माता पिता की आज्ञा लेकर उन्होंने भगवान के पास दीक्षा अंगीकार की। उन्होंने 12 अंगों का अध्ययन किया और 16 वर्ष पर्यंत दीक्षा पर्याय पाई। फिर गौतम अंगार ने के समान इन्होंने भी शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास का संधारण किया और कर्मों से मुक्त होकर सिद्ध हुए।
इसी प्रकार मयाली, उयाली, पुरुषसेन, वारिसेन का भी चरित्र जानना चाहिए। ये सभी वासुदेव के पुत्र और धारिणी के अंगजात थे। इसी प्रकार प्रद्युम्न का चरित्र भी जानना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम रुक्मिणी था। इसी प्रकार शांब कुमार का वर्णन भी जानना चाहिए। इनके पिता का नाम कृष्ण और माता का नाम जाम्बवती था। इसी प्रकार अनिरुद्ध कुमार का वर्णन जानना चाहिए। इनके पिता का नाम प्रद्युम्न और माता का नाम वैदर्भी था। इसी प्रकार सत्यनेमी और दृढ़नेमी इन दोनों कुमार का वर्णन जानना चाहिए। इन दोनों के पिता का नाम समुद्र विजय और माता का नाम शिवादेवी था। सभी अध्ययन का वर्णन एक समान है। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने चतुर्थ वर्ग के भाव इस प्रकार कहे हैं। चतुर्थ वर्ग समाप्त। पांचवा वर्ग जैनम मते सम्मेलन जाव संपत्त्यनम चौथस वगस अरिमठपणते पंचमस्तनम मते वगस अंतगरदानम सम्मेलन जाव संपत्त्यनम क्याटपणते एवं करो जम्बू सम्मेलन जाव संपत्त्यनम पंचमस्त वगस दस अजनपणता तन्हा पौममय गौरी गंधारी लक्षणा सुसीमाय जम्बू वै सत्य भामा रूपिणी मूलश्री मूलदत्ताय जैनम म्हणते सम्मेलन जाव संपत्त्यनम पंचमस वगस दस अज्ञापणता पडमसन म्हणते अज्ञास सम्मेलन जाव संपत्त्यनम पड़ते। जम्बू स्वामी श्री सुधर्मा स्वामी से पूछते, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर सूत्र के चतुर्थ वर्ग का जो अर्थ कहा है वो मैंने सुना। हे भगवान, इसके बाद पांचवें वर्ग में क्या भाव कहे हैं? उपयुक्त प्रश्न के उत्तर में श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं, हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पांचवें वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। वे इस प्रकार हैं: पद्मावती, गौरी, गांधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मिणी, मूलश्री और मूलदत्ता। श्री जम्बू स्वामी पूछते हैं, हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने पांचवें वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं, तो उनमें से पहले अध्ययन का क्या भाव कहा है? एवं करो जम्बू जन्म कालीनम जन्म समयनम बारवे नामम नहीं होता जहाँ पढ़ने जाओ करने वासुदेव आय वचन जाओ बेहरी तस्सरम करने से वासुदेव स पौमा वे नामम देवी होता बनो। श्री सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी से कहते हैं, हे जम्बू, उस समय में द्वारिका नाम की नगरी थी। वहाँ कृष्ण वासुदेव राज करते थे। उनकी रानी का नाम पद्मावती था और वह अत्यंत सुकुमार और सुरूप थी। तेनम कालीनम तेनम समयनम अर्हा अरिठनेमी समोसरे जाओ बेहरे कन्या निग्रह जाओ पद्यवासी तेनम सा पौमावी देवी इन्हीं से कहा है लद्दट्टा समानी हट्टत उठे जहाँ देवी जाओ पद्यवासी तेनम अर्हा अरिठनेमी कन्या से वासुदेव स पौमावी देवी है जाओ धर्म का परिसा पड़ गया। उस समय में भगवान अरिष्टनेमी और तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए वहां पधारे। भगवान का आगमन सुनकर कृष्ण वासुदेव उनके दर्शन के लिए गए यावत परिपासना करने लगे। भगवान का आगमन सुनकर पद्मावती रानी भी अत्यंत हृष्ट प्रसन्न हुई। वह भी देवकी के समान धर्म रथ पर चढ़कर भगवान के दर्शन करने के लिए गई। भगवान अरिष्टनेमी ने कृष्ण वासुदेव, पद्मावती रानी और परिषद को धर्मकथा की। धर्मकथा सुनकर परिषद अपने अपने घर लौट गई। तेरह करने वासुदेव अरम अरिष्टनेमी वंदे नमन से वंदिता नमन सिद्धा एवं वैसी इसी सेणम बनते 12 वये नैरे दोबारा से जोए न आए माए जो नव जोए न मिच्छिन्नाए जाओ पच्चकम देव लोग भूयाए किम मुने विनाशे भविष्य कन्नाई अरहा अरिष्टनेमी कन्न वासुदेव एवं वैसी एवं खलु कन्ना इन्हीं से 12 वये नैरे दोबारा से जोए न आया माए नव जोए न मिच्छिन्नाए जाओ पच्चकम देव लोग भूयाए सुरभि दिवायन मुने विनाशे भविष्य। इसके बाद कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमी को वंदन नमस्कार कर इस प्रकार पूछा, हे भगवान, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? भगवान अरिष्टनेमी ने कहा, हे कृष्ण, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश सूरा, मदिरा, अग्नि और दीपायमान ऋषि के कारण हुआ। तेन करने से वासुदेव अर्थम अंत्य एवं स्वच्छा अयमियारुवे अद्यथिये समुपने धन्नानंते जारी मयाली उयाली पुरीसेन वारिसेन प्रद्युम्न जाव अनिरुद्ध दृढ़नेमी सत्यनेमी कभियो कुमारा जैनम ने चिच्चा हिरणम जाव परिभाहिता अनो अरिष्टनेमी स अंत्यम मुंडा जाव पवैया अहनम अधन्ने अकैपुण्य रज्जय जाव अंते उरेय मानुष ऐसुय काम भोगेसु मुच्चिये नो संचय अरहो। 18 अंतिये जाव पवैते।
भगवान अरिष्टनेमि के मुख से द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर कृष्ण वासुदेव के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि वे जारी मायावी उभयाली तो पुरुषसेन वारिसेन प्रद्युम्न शाम अनिरुद्ध दृढ़नेमि और सपनेमि आदि धन्य है कि जिन्होंने अपनी सम्मति स्वजन और संपत्ति स्वजन और राजकों को देखकर भगवान अरिष्टनेमि के पास मुंडित होकर प्रवर्तित हो गए। मैं अधन्य हूँ, अक्रूर पुण्य हूँ, जिससे मैं राज्य में अंतपुर में और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही फंसा हुआ हूँ। इनसे मुक्त होकर मैं भगवान अरिष्टनेमि के समीप दीक्षा नहीं ले सकता। कन्ना ही अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेव एवं ऐसी से नूनम कन्ना तब अयम अचत्ये समुपन्ने धन्नानंते जारी जाव पवैते से नूनम कन्ना अयमट्टे समट्टे अंतार्थी। भगवान अरिष्टनेमि ने अपने ज्ञान से कृष्ण वासुदेव के हृदय में आए हुए विचार को जानकर आर्तजान करते हुए कृष्ण वासुदेव से इस प्रकार कहा, हे कृष्ण, तुम्हारे मन में इस प्रकार भावना हो रही है कि जारी मायावी आदि कुमार धन्य हैं, जिन्होंने अपना धन वैभव स्वजन और याचकों को देखकर अंधार हो गए। मैं अधन्य हूँ, अकृतपुण्य हूँ, जो राज्य अंतपुर और मनुष्य संबंधी काम भोगों में ही वृद्ध हूँ। मैं भगवान अरिष्टनेमि के पास प्रवर्जा नहीं ले सकता। हे कृष्ण, क्या यह बात सत्य है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ भगवान, आपने जो कहा वो सभी सत्य है। आप सर्वज्ञ हैं, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं है। तम न खलु कन्ना एवं भूयम वा भयम वा भोगम वा भविष्यति वा जन्नम वासुदेवा चैत्ता हिरण्यम जाव पवैस्तन्ति से केनर्थेनम बनते एवं उच्चे नम एवं भूयम वा जाव पवैस्तन्ति। कन्ना ही अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेव एवं वयसि एवं खलु कन्ना सव्य वियणम वासुदेवा कुबो भवे नियान कड़ा से ए नठ्ठेनम कन्ना एवं उच्चैन एवं भूयम जाव पवैस्तन्ति। हे कृष्ण, ऐसा कभी हुआ नहीं और होता ही नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भाव में संपत्ति छोड़कर प्रवर्जित हो जाए। नहीं वासुदेव, नहीं, वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं, कभी ली नहीं और भविष्य में लेंगे भी नहीं। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने पूछा, हे भगवान, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, हे कृष्ण, सभी वासुदेव पूर्व भाव में नियाना करने वाले होते हैं, इसलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ नहीं, होता नहीं और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपनी संपत्ति को छोड़कर दीक्षा ले। तैरंचे कन्या वासुदेव अरिष्टनेमि एवं वैसी अणमंते यो कालनासे कालम खिंचा कहीं गमिष्यामि कहीं उव वज्जिष्यामि। यह सुनकर कृष्ण वासुदेव ने भगवान अरिष्टनेमि से पूछा, हे भगवान, मैं यहाँ से काल के समय काल करके कहाँ जाऊँगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा? तैनम अरिष्टनेमि कन्नम वासुदेव एवं वयसि एवं खलु कन्ना तुमम्मा भारवय्य नैर्ये सूरकी दिवायन कोव निड्ढाये अम्मापि नियग विप्पुहुने रामेण बलदेवेन सद्धिं दाहिनं वेयानीं अभिमुहे जोहिठिल्ल पामुखानं पंचनं पंडवानं पंडुराय पुत्तानं पासं पंडु महुरं संपत्ति कोसंब वन कानने नगोह वर पायवस्तर अहे पूर्वी शिला पट्टय पियवत्थ पच्छाय्य शरीरे जर कुमारिणं तिखेनं कोदंड विप्पमुखेनं ईशुना वामे पाये विद्ये समाने कालमासे कालं किच्चा तच्चाये वालुक भाये पूर्वे जाव वज्जिसी। भगवान ने कहा, हे कृष्ण, सुरा अग्नि और द्वीपायमान ऋषि के कोप के कारण इस द्वारिका का नाश हो जाने पर और अपने माता पिता तथा स्वजनों से विहीन हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इन पांचों पांडवों के समीप पांडु मथुरा की ओर जाओगे। उधर जाते हुए विश्राम लेने के लिए कोशाम्ब वृक्ष के वन में एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलापट्ट पर पीताम्बर से अपने देह को ढककर सो जाओगे। उस समय मृग की आशंका से जरा कुमार द्वारा चला हुआ तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में लगेगा। इस प्रकार बाण से विद्ध होकर तुम काल के समय काल करके वालुका प्रभा नामक किसी पृथ्वी में उत्पन्न होंगे। तैनम करने वासुदेव अरिष्टनेमि अंत्य एवं सोचाने स्वयं ओये जाओ ध्यानी। भगवान के मुख से अपने आगामी भाव की बात सुनकर कृष्ण वासुदेव आज्ञान करने लगे।
कन्नाही अरहा अरिठनेमी कन्नम वासुदेव एवं वैसी मानम तुमम प्रिय देवानुप्रिया ओहो ये जाव झियाई एवं खलु तुमम देवानुप्रिया तच्चाओ पूर्वियो उज्जैनियाओ अनंतरम उवर्तिता इहेव जम्बू दिवे दिवे भारे वासे आगम इस्साए उत्सपिणी पुंडेसु जाव जनवयसु से द्वारे नयरे भारतमे अममे नाम अरहा भविष्यसि तत्थ तुमम बहुईं भाषाएं केवल पर्यायम पावनिता सिद्धिसी। तब भगवान अरिष्टनेमी ने कहा, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार आर्तदान मत करो। तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर आगामी उत्सर्पणी काल में इसी जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र पुंड्रजनपद के शतद्वार नगर में अमम नाम के 12 तीर्थंकर बनोगे। वहाँ बहुत वर्ष तक केवल पर्याय का पालन कर सिद्धा पद प्राप्त करोगे। आगमे दिवे पढ़ते तंजा सुट्टागमे अट्ठागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में